जून और जुलाई यानी कि जो 2 महीने हैं उसमें आपको क्या क्या करना है और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास अभी तुरंत के तुरंत होनी चाहिए, तो मैं इस बहुत ही छोटे से सेशन में बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। और ये उन बच्चों के लिए नहीं जो सीबीएसई बोर्ड के, ये उन बच्चों के लिए पहला डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है जो भैया गरीब परिवार से आते हैं, वो इस पहली चीज को मैनेज करना भूल जाते हैं। और ये पहली चीज है उनका मोबाइल नंबर। तो भैया ये जो मेल आएंगी या फिर जो ओटीपी आएगी, ये सारी चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव रखने। अगर आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर से अटैच करवाना या फिर आधार कार्ड में किसी तरीके की कोई समस्या है, तो उसके लिए आपको सिंपल से जाना है अपने पास के पोस्ट ऑफिस पर। कहां जाना है भैया? अपने पास के पोस्ट ऑफिस पर जाना है। वो बोलते हैं कि भैया इस काम में लगेगा 20 दिन 22 दिन, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे भैया 7 से 10 दिन में आपका काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप सीएसएस पोर्टल पर गए, वहां पर आपको अपनी फोटो लगानी है, वहां पर आपको अपनी क्या बोलते हैं सिग्नेचर लगाना, यही वाला लगा दिया। एयू के पोर्टल पर गए, ये वाला लगा दिया। बीएचयू के पोर्टल पर ये वाला लगा दिया। तो आप इसका कई बार यूज कर पा रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपका अगर पेपर अच्छा हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, आप अपनी उस मेहनत को खराब करने से बच जाए। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने हैं, आगे क्या क्या होने वाला है, क्योंकि पेपर तो खत्म हो गए। अब हमारा स्कोर कार्ड कब आएगा, फिर कब से हमारी शिक्षा प्रणाली भैया शुरू की जाएगी। 1 अगस्त से आपका भैया नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी यानी कि आपके पास जो 1 महीना है जून और जुलाई यानी कि जो 2 महीने हैं उसमें आपको क्या क्या करना है और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास अभी तुरंत के तुरंत होनी चाहिए, तो मैं इस बहुत ही छोटे से सेशन में बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि अगर फोटो लगेगी तो कैसी फोटो लगेगी, कितनी फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, अगर कोई सर्टिफिकेट है तो कब से बना हुआ होना चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, दुनियादारी वाली जो भी दिक्कतें हैं, आधार कार्ड अगर सही करवाना है तो कैसे होगा, कितने दिन में होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो कॉमेंट सेक्शन जिंदाबाद, आप वहां पर लिखेंगे और 1 दिन के अंदर उस पर शॉर्ट आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आप सभी के पास होने चाहिए, पेपर खत्म कर लिया, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और ये उन बच्चों के लिए नहीं जो सीबीएसई बोर्ड के, ये उन बच्चों के लिए पहला डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है जो भैया गरीब परिवार से आते हैं, वो इस पहली चीज को मैनेज करना भूल जाते हैं। और ये पहली चीज है उनका मोबाइल नंबर। लिख लिख के बताऊंगा भैया, पहली चीज है उनका मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी। और ये भी बताता हूं जरूरी क्यों है। मोबाइल नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी पर, मान लीजिए आप सीएसएस पोर्टल पर गए, है ना, कॉमन क्या है भैया सीएसएस पोर्टल का, मैंने फुल फॉर्म सब लेकर के रखा हूं भैया, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम सीएसएस, है ना, पूरा भैया अच्छे से तैयारी करता हूं, इससे नहीं आता तुम्हारे सामने, पूरी तैयारी करता हूं, डिटेल खंगालता हूं, सब आता हूं, है ना। तुम अगर इलाहाबाद पर जाओगे तो illahabad.samarth.du.au.in करके, तो अगर आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पोर्टल पर जाकर के जब अपने आप को फीड करेंगे, अपनी जानकारी वहां पर बताएंगे, तो हो सकता है वहां से कोई ओटीपी आए या फिर वहां से कोई मेल आए। तो भैया ये जो मेल आएंगी या फिर जो ओटीपी आएगी, ये सारी चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव रखने। एक्टिव रखने का क्या मतलब है, आपके फोन में डाटा होना चाहिए। जिस मोबाइल नंबर को आपने अपने फॉर्म में भर रखा है, कौन से फॉर्म में, सीयूईटी के फॉर्म में भर रखा है, उसी मोबाइल नंबर में भैया आपके पास डाटा भी रहे और अगर उसमें मैसेजेस आने तो मैसेज भी आ सके। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा इससे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि आपका ये जो मोबाइल नंबर है अगर अभी तक आधार कार्ड से अटैच नहीं है, किससे अटैच नहीं है, आधार कार्ड से, तो भैया उसे आधार कार्ड से अटैच करवा लेना है। कैसे करवाना है ये भी बता देता हूं और क्यों करवाना है। आधार कार्ड से अटैच इसलिए करवाना है क्योंकि सीएसएस पोर्टल भी है, सीधे डिजी लॉकर की चीजें वहीं पर आती है ना, तो आधार कार्ड अगर आपके नंबर पर होगा तो ही आप डिजी लॉकर को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, इसलिए ये काम करवा लें। कैसे होगा, कहां से होगा, ये भी आपको बता देता हूं। अगर आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर से अटैच करवाना है या फिर आधार कार्ड में किसी तरीके की कोई समस्या है, तो उसके लिए आपको सिंपल से जाना है अपने पास के पोस्ट ऑफिस पर। कहां जाना है भैया, अपने पास के पोस्ट ऑफिस पर जाना है। वो बोलते हैं कि भैया इस काम में लगेगा 20 दिन 22 दिन, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे भैया 7 से 10 दिन में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अक्सर हो जाता है, कुछ लोगों का लेट भी हो जाता है, पर 7 से 10 दिन काफी है इस काम को होने में। ठीक है, तो पहला क्या भैया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव रखनी, मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से अटैच रखना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी फोटो और सिग्नेचर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है भैया, फोटो और सिग्नेचर। अब ये भी आप सोचोगे भैया फोटो और सिग्नेचर कैसे, तो भैया अभी तक क्या था, जब आप सीयूईटी में भैया एडमिट कार्ड वगैरह, तो कहते थे भैया वही फोटो लेकर के आओ पेपर देने जो एडमिट कार्ड में आपने लगा रखी है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, तो अगर आपके पास पुरानी फोटो नहीं है तो आप अपनी नई बनवा लो भैया, 14-15 फोटोज, है ना। ये फोटोज आपकी बाद में भी काम आएंगे, आपने किसी फॉर्म को भरा। और जरूरी ये भी है कि आप जहां से फोटो बनवा रहे हैं उसको आप अपनी मेल पर भी सेंड करवा दें, या फिर आपके पास भैया उसकी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है,
सॉफ्ट कॉपी का मतलब कि आपके फोन में हो। मान लीजिए आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं अपने लैपटॉप से या फिर अपने फोन से, तो आप अपने फोन से इसे अपलोड कर पाए। दूसरा, आपका सिग्नेचर आपको बार बार तो करना नहीं, लैपटॉप पे सिग्नेचर करोगे नहीं, फॉर्म तो लैपटॉप से ही भरना है, फोन से ही भरना है, तो सिग्नेचर को भैया स्कैन करवा लो जाकर के किसी आसपास के, कहां से भैया, किसी आसपास के कैफे से, या फिर भैया मोबाइल में भी ऐसे ऐप आते हैं, इससे आप स्कैन कर सकते हो। वैसे 5 रुपए खर्चा कर लो, कुछ नहीं होगा, स्कैन करवा करके अपनी आईडी पर भिजवा दो, अपनी ईमेल आईडी पर या फिर अपने व्हाट्सएप पे कहीं रख लो, बार बार उसी को भैया अपलोड करते रहो। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है ना। फोटो आप ले लेना भैया 14-15, सिग्नेचर अपना स्कैन करवा के रख लेना, जितने भी फॉर्म भरोगे, या फिर अगर मान लीजिए आप सीएसएस पोर्टल पर गए, वहां पर आपको अपनी फोटो लगानी है, वहां पर आपको अपनी क्या बोलते हैं सिग्नेचर लगाना, यही वाला लगा दिया, एयू के पोर्टल पर ये वाला लगा दिया, बीएचयू के पोर्टल पर ये वाला लगा दिया, तो आप इसका कई बार यूज कर पा रहे होंगे। मेरी बात समझ में। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या भैया, आपका आधार कार्ड या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड भी काम आ सकता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या भैया, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, आधार और वोटर। और इसी के साथ साथ मैं बोलूंगा भैया चौथी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी मार्कशीट। क्या होनी चाहिए आपके पास, आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और ये मार्कशीट आपके पास दो तरीके से होनी चाहिए। आपके पास इसकी भैया 10 से 15 फोटो कॉपी तो होनी ही होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, 10 से 15 फोटो कॉपी, और साथ के साथ आपके पास इसका डिजिटल वर्जन भी होना चाहिए, यानी कि आपके फोन पर भी रहे। क्योंकि आप जब कहीं पर जाओगे फिजिकली, तब तो आप ये भैया फोटो कॉपी दोगे, लेकिन अगर आप फिजिकली नहीं जा रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, तो डिजिटली देना पड़ेगा। ये भी आपको भैया किसी भी कैफे में जाओगे करके आपको दे देगा, है ना। अब आपको ये भी देखना पीएनजी फॉर्म में चाहिए, जेपीजी फॉर्म में चाहिए, क्योंकि आपको जरूरी है, वो जब फॉर्म भरते समय आपको दिखाएगा भैया इतने एमबी से इतनी एमबी की होनी चाहिए, तो आप भैया मिनिमम फाइल बना करके जाना, यानी कि जो मिनिमम एमबी की हो। मेरी बात समझ में आई। तो मार्कशीट आपके पास 10 से 15 इसकी फोटोकॉपी ले लो, आधार कार्ड की भैया 10 से 15 फोटोकॉपी रख लो। कोई भी फॉर्म रखते हो भैया जरूरत लग जाती है, सेल्फ अटेस्ट की कभी कभी जरूरत लग जाती है, तो इसमें आपके काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब कोई कहेगा भैया हमारा इसमें नाम गलत है, मान लो आपकी मार्कशीट में आपका नेम गलत है ना, मार्कशीट में गलत है, तो भैया फिर तो इलाहाबाद से ही सही होगा, यानी कि जहां पर भी आपका मेन है। मान लो आप अगर उत्तर प्रदेश के हो तो प्रयागराज से ही होगा, आप अगर पटना के हो, है ना, बिहार के रहने वाले हो, तो आपको इस तरीके से पता करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आधार कार्ड में दिक्कत है तो सीधे पोस्ट ऑफिस जाइए, वहां से चेंज हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात यहां तक समझ में आई। इसका बहुत बड़ा रोल है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका स्कोर कार्ड। आप कहीं पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे, आपको स्कोर कार्ड जरूर लगेगा। स्कोर कार्ड कब आएगा, स्कोर कार्ड आप ये समझ लीजिए कि आपका आ जाएगा बेटा 21-22 तक, मान के चल लो, है ना, 21-22 तक, मैक्सिमम 21-22 जून तक आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। ये आपको बेटा अपलोड करना पड़ेगा। कहां कहां पर और कैसे मिलेगा ये आपको बताएंगे जब आएगा। अपलोड कहां करना पड़ेगा, कोई भी पोर्टल हो, आपको वहां पर इसे अपलोड करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही, चलो बहुत अच्छी। तो भैया इसको अपलोड करने के लिए स्कोर कार्ड भी आपको रखना है। ये तो अभी आप नहीं रख सकते हो, ये बाद में आएगा। और एक और, आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट का फायदा उठाना चाहते हैं, मान लीजिए आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फायदा उठाना, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास भैया। पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडीई, ये सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपको लगाना ये होना चाहिए। ठीक है, एससी एससी सर्टिफिकेट है, ये भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास रहे तो अच्छा है। अब एक सवाल आता है, हमारे पास सेंट्रल का होना चाहिए या फिर हमारे पास स्टेट का होना चाहिए, तो आप दोनों में से किसी को भी रख सकते हो। इस वाले डाउट को मैंने एक और वीडियो में भी बहुत लॉजिकल तरीके से समझाया है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको समझा दिया। ये वो चीजें जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, मोबाइल नंबर का अटैच होना जरूरी है, तो प्लीज करवा लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, कोई भी डाउट रह जाता है इसके अलावा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि भैया ये वीडियो आपके लिए जरूरी था, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना भैया। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को मैं क्रिस्प बनाता हूं, छोटा बनाता हूं, सिर्फ उतना बनाता हूं जितना आपके मतलब का हो। इस वीडियो के जरिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अभी काउंसलिंग शुरू होगी। बहुत सारे ऐसे फेजेस आएंगे जहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पर आपके आदित्य भैया, आपकी केजीएस सीयूटी टीम आपके लिए खड़ी रहेगी। जब तक आपको आपके कॉलेज तक नहीं छोड़ देते, तब तक तुम्हारा हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, भूलना मत। मिलूंगा अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।